मैंने जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो प्रीलिम्स के बाद ही की। जिस अटेम्प्ट मेरा हुआ है 2024 में, उसमें मैंने लगभग 125 प्लस टेस्ट लगाए। कम अटेम्प्ट करना अब जहर हो गया है। आप ये मान चलो कि 102 105 कर दिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, चेंज हो गए, तो गए आप। मैंने प्रीवियस 2 अटेम्प्ट दिए थे, उनमें मैं पीवाईक्यूज को स्किप कर रही थी। तो मुझे लगता था प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि अगर प्रीलिम्स रुक गया तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। नए पैटर्न में हो क्या रहा है कि विकल्पों में छेड़छाड़ हो रही है, विकल्पों के साथ खेला हो रहा है कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पीवाईक्यू नहीं आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। लगातार हम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं जो उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो आज हमारे साथ अभी अभिषेक सिंह सर हैं। इनका शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने जो है चैनल पर देखा रहा होगा, बहुत ज्यादा वायरल वो वीडियो हुआ था। तो आज की इस वीडियो में शॉर्ट में इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, बाकी डिटेल में भी वीडियो आने वाला है। साथ में एसडीएम ज्योति धामा मैम है, इनका भी जो है इस बार यूपीपीएससी 2024 में सिलेक्शन हुआ है। साथ में हमारे उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं जो कि जे स्टडी के मेंटर हैं। तो आज की इस वीडियो में लोग से जो है अनुभव जानने वाले हैं कि आप लोग आगे की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग 2026 के लिए तैयारी करें या फिर आगे के लिए तैयारी करें तो कैसे कर सकते हैं। सर, आपसे हम शॉर्ट में थोड़ा जानते हैं कि आपको लगता है कि पीसीएस की तैयारी अगर कोई छात्र कर रहा है, क्या सबसे जरूरी चीज आपको लगती है? मुझे लगता है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके लिमिटेड रिसोर्सेस और आपका एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम डेडिकेट करना है। और दूसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ आपने अडॉप्ट कर ली है तो मुझे लगता है कि पीसीएस आराम से हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, अगर इन पे आपने काम किया है और एक आपकी लगन कि अगर बनना है तो बनना है, वो चीज़ आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये लगन वाली बात करें तो कब से आपको ये लगन लगी कि मतलब अब बनना है तो बनना है? कब से जुनून आया? जैसे मैं इससे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क 12 साल मैंने जॉब की है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे 2013 में एज अ क्लर्क, तो तभी से मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि यार ज्वाइन तो यहाँ कर रहे हो बट रिटायर यहाँ से नहीं होना है तुम्हें, कुछ भी हो जाए। बट वो था, फिर मैंने 12th के बाद वहाँ जॉब ज्वाइन करी थी, तो फिर ग्रेजुएशन हुआ जैसे तैसे, और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ें मालूम पड़ी कि हाँ पीसीएस बनना है, करना है। फिर 2018 से एक प्रॉपर वे में तैयारी शुरू करी। तो वहां से एक लगन हो गई कि यार करना है तो करना है, मतलब रिटायर नहीं होना है क्लर्क से, पीसीएस अफसर से ही रिटायर होना है आपको। मैम, आपको क्या लगता है कि पीसीएस अधिकारी बनने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? सर, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ पीवाईक्यूज़ है, क्योंकि मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था और जो मैंने प्रीवियस 2 अटेम्प्ट दिए थे, उनमें मैं पीवाईक्यूज़ को स्किप कर रही थी। मैं पैटर्न नहीं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों सेम ही है, सिमिलर है लगभग, और यूपीएससी की तैयारी के बेस पर मैं पीसीएस निकालना चाह रही थी। लेकिन पीवाईक्यूज़ देखने के बाद मुझे पता चला कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरा रिवीजन को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा, अभी के टाइम पे छात्र बोलते हैं कि यूपीएससी पीसीएस का जो पैटर्न हो रहा है धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ जा रहा है। तो आपको लगता है कि यूपीएससी का भी पीवाईक्यू देखना जरूरी होता है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो? सर, ऐसा 2024 में हुआ था कि पीसीएस का जो प्रीलिम्स आया था वो यूपीएससी के थोड़ा-थोड़ा बेस पर था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ देखना ज़रूरी है। बस पीसीएस के पीवाईक्यूज़ और हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस अगर कर लें तो काफ़ी इजीली प्रीलिम्स निकल सकता है। 2025 में सर बिल्कुल पीसीएस का जो प्रीलिम्स था वो यूपीएससी से काफ़ी डिफरेंट था। तो सर दोनों का पीवाईक्यूज़ एनालिसिस काफ़ी अलग है और दोनों का अलग ही तरीके से देखें तो ही सही रहेगा। सर, आपने इतना ज्यादा एग्जाम दिया है यूपी पीसीएस का, उसके बाद खुद भी बहुत सारे बच्चों को गाइड करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है सबसे जरूरी चीज पीसीएस की तैयारी में, या फिर जब पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या सबसे जरूरी चीज लगती है? सबसे आवश्यक चीज जो होती है विभांशु, वो सबसे आवश्यक है कि आप सही पैटर्न को समझिए एग्जाम के और सही सामग्री ही पढ़िए। बार बार सामग्रियां जो है लोग बदलते रहते हैं ना, पाठ्य सामग्री अपनी। एक नई किताब आ गई मार्केट में, वो ले आए, फिर नई पीडीएफ आ गई, उसको प्रिंट करवा कर रख दिया। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन आपकी बढ़ती चली जाती है, आप दृढ़ नहीं रह पाते हो कि हमको यही चीज पढ़नी है। जबकि कोई भी एक चीज आपने अगर ये पहली तो पहचान कर ली, पहचान कैसे हो सकती है? आपके अनुभव से हो सकती है या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको बता दे। ठीक है, शिक्षक हो सकता है, आपका गाइड हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, जो एग्जाम दे रहे हैं लगातार, वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि स्टेट दर स्टेट एग्जाम बदलते रहते हैं, पैटर्न बदलता बिल्कुल, रहता है। आप एमपी में देंगे, वहां के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा, अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कहीं डायरेक्ट फैक्ट आएंगे, कहीं पर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे यूपी पीसीएस में क्या है, जैसा कि ज्योति ने कहा कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड होना और पीवाईक्यू आने में अंतर है। लोग ये सोचते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी का मतलब जिस टॉपिक से वो प्रश्न आया है, आप उसके चारों विकल्पों को भी अच्छे से तैयार करें और उस टॉपिक के बारे में गहन अध्ययन करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से आएगा, लेकिन प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विकल्प चेंज हो जाएंगे। नए पैटर्न में हो क्या रहा है कि विकल्पों में छेड़छाड़ हो रही है, विकल्पों के साथ खेला हो रहा है। तो प्रश्न तो लगेंगे सरल है, पढ़े हुए हैं, लेकिन विकल्प इतने करीब रहेंगे ना, लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो अंतर उसमें करना है, और इस अंतर को कौन आपको परफेक्ट बनाएगा, वो है प्रैक्टिस। जितना हो सके आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए। जिस तरह से मेंस में आपको बिना लिखे आप मेंस पास नहीं होंगे, इसी तरीके से प्रीलिम्स हो गया है, बिना टेस्ट लगाए आप प्रीलिम्स पास नहीं हो सकते हैं। बिना पीवाईक्यू हल किए क्वेश्चन आंसर आप हल किए आप नहीं हो सकते। इवन आप अदर स्टेट पीसीएस के भी पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप हल करिए, उससे आपकी बुद्धि खुलेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय मतलब कि 4 विकल्पों में से अगर आपको 2 में भी लग रहा है कंफ्यूजन है, तो कौन बेस्ट विकल्प है उसको चुनने में आपको मदद मिलेगी। सर जैसे आपने बुक की बात की कि आपको बार बार बुक नहीं बदलना चाहिए, जो भी सोर्स आप फॉलो करें वही कंटिन्यू फॉलो करें। लेकिन ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने 2025 में एग्जाम दिया, किसी कारणवश 2025 का प्रीलिम्स नहीं निकला, तो हमें लगता है कि जो हम कंटेंट जो रिसोर्स पढ़ रहे हैं शायद वो सफिशिएंट नहीं था, तभी नहीं निकला है। तो फिर नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए हम कुछ अलग नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आप ये समझिए कि मैंने कहा ना कि सही व्यक्ति आपको सही चीज बताएगा। अगर कोई परफेक्ट व्यक्ति है जिसका बार बार निकल रहा है एग्जाम कुछ पढ़ करके, उसने आपको बताया कि ये पढ़ करके मेरा एग्जाम निकला है, इसका मतलब है कि अगर आप वो पढ़कर जा रहे हो तब नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं आप में प्रयास में कमी है। ठीक है, क्योंकि वही पढ़ करके एक व्यक्ति एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, 100 प्लस जा रहा है, लेकिन आप अगर 90-80 रह जा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अभ्यास में कमी रह गई है। पढ़ाई में आपको थोड़ा सा तब्दीली करने की आवश्यकता है, मोर टाइम रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, और कुछ अपने गाइड से भी संपर्क करिए कि क्या हमारे अंदर कमी रह गई, वो आपको बेहतर बता देगा। कभी कभी होता क्या है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने आप कर रहे हो, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। जैसे कम अटेम्प्ट करना अब जहर हो गया है। आप ये मान चलो कि 102 105 कर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, चेंज हो गए, तो गए आप। बिल्कुल। तो ज्यादा अटेम्प्ट करना आपके लिए लाभकारी होता है। अगर आप पढ़कर गए हो पैटर्न को अच्छे से, तो आप अगर लॉजिकली भी हैंडल कर रहे हो 30-40 प्रश्न को, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसलिए रिस्क भी आपको लेना है, लेकिन ऐसे नहीं अंधाधुंध। वो पढ़ करके आप जा रहे हैं तब आपको रिस्क लेना है। बिल्कुल 140 प्लस आपको करके आना है, आप देखेंगे आप मेरिट में बहुत। इस बार तो बहुत सारे लोग का हम इंटरव्यू कर भी रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इस बार अटेम्प्ट किया। बिल्कुल, और तभी आपका हो ही पाएगा, क्योंकि मेरिट हाई जा रही है लगातार। क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, डिलीट होते हैं क्वेश्चन। और बिना पढ़े आप 150, देखिए बिना पढ़ने वाले तो 150 करते ही हैं लेकिन आप अगर पढ़ करके 140 प्लस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हो। ठीक, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्ट वाले अगर नहीं आ रहे हैं, मान लो आपको क्वेश्चन, आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। और लॉजिक आपने 10 में लगाया और 10 के 10 गलत हो गए, 8 गलत हो गए, आप चले गए नीचे। ज्यादा में लगाइए, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे, ज्यादा सही होने के चांसेस रहेंगे। तो ये होता है। ठीक है, और ये तो प्रीलिम्स का रहा। मुख्य परीक्षा में क्या है कि अभी बहुत स्पीड की आवश्यकता होती है, आपको प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है। तो आप कोई नई चीज अगर मेंस के समय पढ़ोगे, तो आप जाहिर सी बात है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए आंसर राइटिंग में या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको ये मान के चलो यही हमको एग्जाम में लिखना है। जैसे अगले वर्ष एग्जाम आपका मेंस का है, अभी से जो पढ़ो आप ये मान के चलो कि यही हमको लिखना है, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी आप उसको उतार पाओगे कॉपी पे अच्छे से, बेस्ट तरीके से। प्रेजेंटेशन पे आपको ज्यादा वर्क करना है। प्रेजेंटेशन पे वर्क करने के लिए फिर आपको आंसर राइटिंग टेस्ट के लिए टाइम चाहिए,
लेकिन होता क्या है, प्रीलिम्स के बाद लोग मेंस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, उसी में टेस्ट और आंसर राइटिंग सोचते हैं हो जाए, तो सब उलझ जाती हैं चीजें। और लास्ट मोमेंट होता है क्या है कि रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन हम रिवीजन तक नहीं कर पाते हैं उस समय। ये सबसे बड़ा दुखद चीज होती है, तो वो हमको ध्यान में रखना है, अभी से दोनों की तैयारी करते हुए चलना है। और मैक्सिमम चीजें, अभिषेक आप भी जानते हो, ज्योति आप भी अभी क्वालिफाई होकर आप आए हो, बहुत सारी चीजें मेंस में ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आती हैं, ठीक है, और आपको एक विवेक प्रदान करती हैं कि किस तरीके से प्रीलिम्स में आप एनालिटिकली चीजों को हैंडल करो, लॉजिकली हैंडल करो। एक समझ जो होती है मेंस ही आपको, तो मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी पहली बात तो अलग करनी नहीं चाहिए, दोनों को समूह में, जैसे कि एक उदाहरण हम दें आपको, आधुनिक भारत का इतिहास है, वो प्रीलिम्स में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मेंस में भी उतना महत्वपूर्ण है। तो मेंस के लिए आप जब आप पढ़ोगे तो फैक्ट के साथ पढ़ोगे, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए फैक्ट भी जरूरी है, उदाहरण भी जरूरी है। तो जब आप मेंस पढ़ते हो तो चीजों को रट जाते हो पूरा, क्योंकि लिखना होता है, तो प्रीलिम्स में आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं, क्योंकि रटा रहेगा वो सब चीज। तो ये बेनिफिट आपको डायरेक्ट होता है उससे, तो ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता आप मिल जाएगी। थोड़ा बहुत भाग्य का मैं हमेशा जोड़ता हूँ इस चीज को, कि पीसीएस आईएएस दोनों एग्जाम में थोड़ा लक फैक्टर होता है, वो आपके साथ होना चाहिए, बाकी मेहनत आपको 100% करनी। अच्छा मैम, आपने अपने तैयारी के दौरान, जैसे सर ने बताया कि आप अपने रिसोर्सेज बार बार ना चेंज कीजिए, आपने चेंज किए थे या फिर आप स्ट्रिक्ट थे कि हाँ हमें यही चीजें पढ़नी है? इस बात के लिए सर मैं सर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि जो मेरे पास रिसोर्सेस है मुझे वही पढ़ने हैं। मेरा एक मानना था सर कि प्रीलिम्स में मान लिया हम 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं और 10 में से हम 8 प्रिपेयर कर रहे हैं और 2 स्किप कर दे रहे हैं, तो मुझे लगता था कि हो सकता है प्रीलिम्स में भी 2 पॉइंट आ जाएँ, तो हमारे 8 पढ़े हुए जो है वो वेस्ट चले जाएँगे। लेकिन मेंस में मेरा ये सोचना था कि 10 में से अगर हम 5 पॉइंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसको हम 5 क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो सर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने रिसोर्सेज को लेकर और बहुत ज़्यादा लिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेज थे। इवन सर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब मेंस की आंसर राइटिंग चल रही थी तो मुझसे काफ़ी बच्चों ने एक बहुत फेमस कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, काफ़ी फेमस है पीसीएस की दुनिया में। उन्होंने मुझसे पूछा कि इनके टेस्ट तुमने लिए हैं, तो इवन मुझे उनका नाम तक नहीं पता था कि ये क्या होता है, तो मैंने एस्पिरेंट से पूछा था कि ये क्या होता है, तो कह रहे कि अरे तुम मतलब मेंस की पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रही हो और तुम्हें इनका नाम नहीं पता। मैंने कहा नहीं, बस मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैं उसी से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी इस चीज़ के लिए। अभिषेक सर, आप बताएंगे कि आप अपने रिसोर्सेज को लेके कितना स्ट्रिक्ट थे? मतलब मैं भी सर के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे भी मतलब कुछ मेंस के लिए तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, कि मैंने एक कोई मेंस का सिलेबस लिया उठाया और कोई मेंस की एक मैगजीन उठाई जिसमें मतलब मेंस का सिलेबस है, और मैंने वो जो 107 पॉइंट हैं पूरे सिलेबस में, वो मैंने एक बार पूरा नोट्स बना लिए और उसको मैं फ्रिक्वेंटली रिवाइज करता था। वो प्रीलिम्स में भी वही था मेरा, कि चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, मैं उसमें बहुत कंसाइज था कि यार मुझे ये पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर के लिए मैंने अभी 3 प्री निकाले हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से निकाले हैं। तो करंट अफेयर मैंने मतलब जो जय हो स्टडी की मैगजीन है, परीक्षा खबरी, उसके अलावा कहीं पढ़ा ही नहीं था। मतलब उसको पढ़ता था मंथली, फिर लास्ट में सर की एक रामायण आती थी और उसको मैं करता था, और फिर घटनासार और आई दृष्टि के साथ में उनको कंपाइल करके पढ़ लेता था। तो मेरा मतलब ये था कि, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इतना आपने कर लिया तो आपके करंट अफेयर गलत नहीं होंगे, और जो आपको नहीं आते होंगे इस पेपर में वो किसी को नहीं आते होंगे। मतलब परीक्षा खबरी के साथ तो मेरा मतलब ये मेरी गारंटी रहती है कि अगर आपने ये पढ़ ली तो आपका करंट अफेयर गलत नहीं होगा। और रिसोर्सेज तो आपको यार बिल्कुल कंसाइज रखने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप रखोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे और उतना ही ज्यादा भटकते रहोगे। तो इसीलिए एक एनसीईआरटी रखो और दूसरा स्टैंडर्ड बुक रखो और टेस्ट सीरीज लगाओ। ये 3 चीजें आप करते रहो, आपका ना प्रीलिम्स रुकेगा ना मेंस रुकेगा। अच्छा, जब आप नोट्स वगैरह अपना बनाते थे, बाद में कोई चीज पढ़ते थे उसी में ऐड करते थे? हाँ, मतलब मेरा ये था कि जब नोट्स बना लिए सारे पॉइंट्स के, फिर अगर कोई वैल्यू एडिशन आता था तो मैं उसी में ही कर लेता। मेरी जो पढ़ाई थी वो टैब पे ज्यादा आधारित थी, तो मैं उसी में एडिशन वैल्यू एडिशन कर लेता था। और मेरी जो पूरी जर्नी रही है, मतलब पूरी प्रिपरेशन रही है, वो टेस्ट सीरीज पे ज्यादा बेस्ड रही है मेरी। मतलब मैंने चाहे प्रीलिम्स हो तो मुझे लगता था प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि अगर प्रीलिम्स रुक गया तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, और आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आप रेस में हो एसडीएम बनने की, डीएसपी बनने की। तो मेरा ये था कि हाँ, प्रीलिम्स में मुझे 100+ टेस्ट लगाने हैं
और मेंस में भी मेरा ये था कि हाँ टेस्ट खूब लगाने हैं। तो जिस अटेम्प्ट मेरा हुआ है 2024 में, उसमें मैंने लगभग 125 प्लस टेस्ट लगाए थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि यार मेंस निकालना है तो आपको लिखना है और प्रीलिम्स निकालना है तो आपको टेस्ट सॉल्व करने ही है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। मैम आपको टेस्ट को लेके क्या रणनीति आपकी रहती थी? जी बिल्कुल सर, जैसा अभिषेक सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया, टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सर मेरे भी अभी 5 प्रीलिम्स मैंने क्वालिफ़ाई किए, 2 बिहार पीसीएस के और 2 यूपी पीसीएस के, और 1 समीक्षा अधिकारी वाला था, और 2 मेंस दिए हैं अभी तक लाइफ़ में, दोनों ही मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं। तो सर टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहा इन सभी को निकालने में, मेरा बहुत ही ज़्यादा रोल रहा। सर भी बता सकते हैं कि मतलब मैंने कभी लिखना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी नहीं लिखता था, मतलब कभी-कभी ऐसा होता था कि सिर्फ़ मेरी कॉपी जाती थी, लेकिन उस चीज़ से मेरा मोरल डाउन नहीं हुआ, बस मुझे ये लगता था कि नहीं लिखना है। इवन जब 1 मंथ बचा हुआ था मेंस में, तो मैंने लगातार 9 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस की थी, और बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की थी सर। और प्रीलिम्स के लिए सर ने बिल्कुल सही बताया, परीक्षा खबरी पे मैं कंप्लीटली रिलाई थी। और सर से जुड़ने के, मैं 2023 में सर से जुड़ी थी आरओ बैच के लिए। उससे पहले सर पता नहीं मतलब क्या कमी थी कि प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा, यूपी पीसीएस का 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और फिर मैं 2023 में आरओ के लिए जुड़ी। सर शायद 11 फ़ेब 2024 को आरओ का प्री हुआ था, उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, फिर वो पेपर कैंसिल हो गया था। फिर सर यूपी पीसीएस का मेरा प्री निकला, उसके बाद बिहार पीसीएस का प्री निकला, फिर यूपी पीसीएस का 25 वाला प्री निकला, समीक्षा अधिकारी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी प्री निकल गया, फिर बिहार पीसीएस का 2025 वाला भी प्री निकल गया। मतलब सर उसके बाद फिर मेरा कोई प्रीलिम्स नहीं रुका, और मेंस भी अभी तक मैंने 2 दिए हैं, दोनों क्वालीफाई हुए हैं। वो सिर्फ़ लिखने की और राइटिंग प्रैक्टिस के बेस पर हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सर आपको क्या लगता है कि टेस्ट कितना जरूरी होता है छात्रों के लिए प्रीलिम्स और मेंस में? दोनों में टेस्ट इज द बेस्ट है ना। और केवल 2 शब्दों में यही सबसे कह सकते हैं सुदृढ़ है, सबसे सर्वोत्तम शब्द इसके लिए यही है, टेस्ट इज द बेस्ट। आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो अभी टेस्ट लगा करके आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, टेस्ट में भी 2 होते हैं, जैसे एक तो होता है फुल एंड टेस्ट जिसमें सारे कंपाइल करके आपका 150 क्वेश्चन आना है, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं। एक टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, कौन से लगाने बेटर रहते हैं? फुल एंड टेस्ट। फुल एंड टेस्ट लगाना बेस्ट, क्योंकि उससे आपका एक्यूरेसी जो एग्जाम जिस पैटर्न पे है उस पैटर्न पे आप तैयारी करते हो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी लगाओ। क्या होता है उससे कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं है, मान लो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो अगर टेस्ट 2-3 आप सॉल्व कर ले रहे हो पॉलिटी के, तो आपको फिर किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, ये बात अलग है कि टेस्ट किसने बनाया है, कैसा बनाया है, किस अनुभव से बनाया है। टेस्ट में भी बहुत सारी चीजें जैसे कि हमने जो टेस्ट बनवाए थे वो हमने पूरा टॉपिक वाइज बनवा दिया था, और इसीलिए बनवाया था कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, आपको ही शायद याद होगा आरओ वाले में जो हमने दिया था, पीसीएस आरओ दोनों हमने दिया, टॉपिक वाइज था। तो जो लोग नहीं पढ़ पाए थे उनका ये कहना सर इसी से कंप्लीट हो गया हमारा। तो सिलेबस आपका अगर कंप्लीट हो जा रहा है टेस्ट से, ये सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट टेस्ट वही है जो आपका सिलेबस के अनुसार बना हो, अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना चाहते हो। नहीं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने बताया ना, पर्याप्त लगा करके फिर आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, तो फुल एंड टेस्ट मैक्सिमम वही देना चाहिए। बाकी तो 2-3 पॉलिटी के हो गए, 1-2 एनवायरमेंटल साइंस के हो गए, साइंस का हो गया 1-2 टेस्ट लगा लेने चाहिए। जिस क्षेत्र में आप थोड़े से वीक आपको लग रहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट कम डेवलप हुआ है, उसके टेस्ट लगा लेने चाहिए। थोड़ा दिमाग खुलता है, क्योंकि उस चीज को आप पढ़े रहते हो बुक से, लेकिन वहां से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, विकल्प ऐसे आ सकते हो। पता है, आप देखो यूपीएससी का मैं उदाहरण दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बनाए जाते हैं, लेकिन वही एनसीईआरटी पढ़ा हुआ व्यक्ति उसको नया प्रश्न लगता है, वो डिजाइन ऐसे होते हैं वो। तो उसमें है क्या, तो जब आप टेस्ट लगाते हो तो आप परिचित होते हो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट से, इसलिए टेस्ट इज द बेस्ट। और वर्तमान समय में जो सिनेरियो है, कंपटीशन है, मेंस में भी वही स्थिति है। 3 घंटे में आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए हल करना है। दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन छूटेगा, तो इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। क्वेश्चन को आप तोड़ो और आंसर लिखना स्टार्ट करो।
एक चीज़ सर मैं ये ऐड करूँगी कि मैंने जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो प्रीलिम्स के बाद ही की थी। मतलब कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा था मेंस का प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन वास्तव में जो सर के टेस्ट थे जय हो स्टडी के, वो वाक़ई बिल्कुल काबिल तारीफ़ थे सर। मतलब मैंने अलग से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। मेरा टारगेट था बस जो सर डेली 4 क्वेश्चन देते हैं, उनमें 4-5 टॉपिक 5-6 टॉपिक कवर होते थे, वो मुझे डेली करने थे। तो टेस्ट सर वाक़ई सर ने बहुत अच्छे बनाए थे और उसी की बदौलत कि मेरा मेंस जो है पहला ही मेंस था और इवन मैंने प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया था, जो कि बहुत कम मानते हैं कि प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट नहीं करना सब चाहिए। लोग बोलते हैं कि आपका हाँ जी। मेंस का तैयारी पहले होना जी चाहिए। सर। तो वो सर के टेस्ट की बदौलत ही मेरा हुआ है और मतलब बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जय हो स्टडी को। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं आंसर लिखती थी वो बहुत बिल्कुल जैसे सर ने बताया एकदम बिल्कुल नॉर्मल लिखती थी मैं, लेकिन मेरा ये होता था कि हर आंसर को ना मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि उसको यूनिक बनाना है। हर आंसर में मेरा माइंड बस ये रहता था, 1-2 पॉइंट ऐसे रहते थे कि जो कोई ना लिखे वो मुझे लिखना है। बाकी चीज़ें मैं एकदम नॉर्मल लिखती थी। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी रही। सर के टेस्ट के बेस पर मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और ये चीज़ें मैंने अपनी तरफ से की। और दूसरा आंसर राइटिंग को लेकर मैंने ये किया था रियल एग्ज़ाम में कि मैं पहले 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करती थी पेपर में। उसके बाद फिर मैं पीछे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, फिर सबसे लास्ट में 20, फिर 19, 18, ताकि मेरी राइटिंग में ज़रा-सा भी वेरिएशन आए। एग्ज़ामिनर को ये ना लगे कि लास्ट में मतलब जल्दी-जल्दी जो है कंप्लीट किया है। तो ये भी सर मेरा रहा आंसर राइटिंग में। और मैंने बीपीएससी की जो मतलब रियल कॉपी होती है वो देखी थी सर, जैसे 1-2 को दिखाई थी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भाई-बहन सब ये बोल रहे थे कि वाक़ई बहुत अच्छी कॉपी मतलब लिखी है। और मुझे भी सर मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी कॉपी मैंने पता नहीं कैसे लिख दी, क्योंकि वे ओरिजिनल कॉपी अपलोड करते हैं। यूपीपीएससी तो ऐसा नहीं करता। तो ये रहा सर मेरा मतलब राइटिंग वेरिएशन को लेकर भी मैं इतनी मतलब अवेयर थी कि ज़रा-सा भी कुछ मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये रहा। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और भविष्य के लिए आप दोनों लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे।